अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं उठी हूँ, तकरीबन सुबह 4:15 बजे का टाइम था। वैसे अलार्म मैं रोज़ 4 बजे का लगाती हूँ, लेकिन उठते उठते ना मुझे देर हो जाती। कभी 4:30 उठती हूँ, कभी 5 भी हो जाते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और बच्चों को अभी मैंने सबक पढ़ने के लिए भेजना है, सिपारा पढ़ने के लिए जाएंगे। और उनको भी काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मेरी आँख ही इतनी देर से खुली थी, मेरी वजह से वो भी इतने लेट हो गए थे। और आज मौसम इतना अच्छा है ना, बादल आए हुए हैं और इतना प्यारा अंधेरा अभी तक हुआ हुआ है। अभी तो काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मौसम की वजह से ना ऐसे लग रहा है रोशनी नहीं हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी सुबह फजर का ही टाइम है। बादल आए हुए ना, तो इसलिए मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा था। बच्चों को अभी मैंने भेज दिया है, बस अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजा है। मैंने नाश्ता वगैरह कराया, उनको स्कूल चले गए थे। फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी हूँ। ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है ना दरवाज़े के पास, इसको मैं डेली वॉश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा सैन यहाँ पे कच्चा है ना, मिट्टी है सारी, तो इस वजह से पाँव के साथ आते जाते सारी मिट्टी इस तरफ भी आ जाती है। तो इसलिए ना इसको मुझे डेली धोना पड़ता है। तो सिंक भी फिर मैं डेली धोती हूँ, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है, डस्ट वगैरह उड़ती है ना मिट्टी, तो इसलिए इसको भी डेली ही धोना पड़ता है। तो अभी मैंने नाश्ता किया और कोई काम नहीं किया। मैंने कहा पहले यहाँ से मैं सारी सफाई कर लेती हूँ, धो लेती हूँ फ़र्श। इस साइड पे ना धूप आ जाती है, तो फिर धूप में काम करना मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ से ना पहले ख़त्म कर लेती हूँ काम, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी। तो उससे पहले पहले ना मैं सारी यहाँ से क्लीनिंग कर लूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाना है, और किचन में तो ज़ाहिर है खाना बनाए तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने क्लीनिंग वहाँ से ना पहले कर ली थी। फिर मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं। और ये जो बाल्टी नज़र आ रही है ना, इसके अंदर हम लोग चीनी और चावल वगैरह रखते हैं। ये काफ़ी बड़ी है ना, तो इसमें आसानी से सारा सामान आ जाता है, चीनी चावल और पत्ती वगैरह जो भी सामान। तो अभी ये खाली हुई थी, सारी चीज़ें सामान ख़त्म हुआ था, चीनी भी ख़त्म हो गई है, चावल भी। तो अभी मैं इसको धो रही हूँ। जब राशन ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं सारे बॉक्स और बाल्टी वगैरह जिसमें भी हम राशन रखते हैं, उन सबको एक दफ़ा धो के ना फिर उसके अंदर डालती हूँ सारी चीज़ें। धोने से सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना कि सारा कुछ हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसको भी मैंने बस धो लिया है, और अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूँगी धूप में, ताकि ये ड्राई हो जाए। और अभी फिर इसके अंदर मैंने सारा सामान रखना है, इसलिए इसको मैंने अभी धोया है। मैंने कहा फिर इसमें सारी चीज़ें रखूँगी ना, तो पहले इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। और अभी गर्मी भी बहुत थी ना, तो गर्मियों में हमारे घर में चुनटियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, वो जो छोटी होती है ना ब्राउन कलर की, मुझे तो वो बहुत बुरी लगती हैं। इतना ज़ोर से वो काटती हैं। हमारे घर में, हमारे किचन में वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं किचन साफ़ जितना मर्ज़ी कर लूँ, मैं डेली धोती हूँ, दिन में 2-3 बार भी धोती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे किचन से ना वो चुनटियाँ ख़त्म नहीं होती। गर्मियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं ना, फिर चुनटियाँ भी सारी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये चीनी में ना बहुत ज़्यादा चुनटियाँ आ जाती हैं। और इस बाल्टी को ना मैं पानी के अंदर रखती हूँ, किसी बर्तन में पानी डाल लेती हूँ बड़ी परात में, और फिर उसके अंदर इस बाल्टी को रखती हूँ, ताकि इसके अंदर ना जा सकें। इसका कवर भी सही टाइट बंद होता है, लेकिन फिर भी ना इसके अंदर वो आ जाती हैं। इसलिए फिर मैं इसको पानी में रख देती हूँ, ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आ सके। और आज खाने में मैंने राइस बनाए थे, चिकन पुलाव बनाया था। तो बस अभी ये रेडी हो गया है, इसको मैं अभी दम पे रख दूँगी। मैंने बाहरी बर्नर पे बना लिए थे चावल। अभी इसको मैंने दम लगाना है, तकरीबन 8-10 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी। हमारा चूल्हा ख़राब हुआ है ना, तो खाना मुझे बाहर बर्नर पे ही बनाना पड़ता है। इस टाइम पे बाहर धूप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूल्हा ख़राब है ना, तो फिर मजबूरन बाहर ही बनाना पड़ता है खाना। और अभी मैंने चावलों को दम पे रख दिया है। जितनी देर में मैं अभी बस नमाज़ पढ़ लूँगी ज़ोहर की। आज देर हो गई थी खाना बनाने में, तो मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर खाना खा के ना नमाज़ पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है। इतनी सख्त नींद आ जाती है, इतनी अजीब सी सुस्ती हो जाती है, नमाज़ भी रह जाती है। फिर मैं उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ तकरीबन 3-3:30 बजे, और काफ़ी देर हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ। अभी वैसे भी इसको जितनी देर दम लगा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको। और खाना मेरा रेडी हो गया था, सैलेड भी बना लिया था, और चावल भी बहुत अच्छे बने थे, सबने खा लिए थे। बस मैं अभी खाऊंगी, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। गर्मियों में ना दिन को अगर ना सोएं, तो इतनी अजीब सी हालत हुई हुई होती है ना, कोई काम भी ठीक से नहीं होता। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ना सो जाती हूँ।
और फिर बच्चों को भी मैंने सुला दिया था, अभी उठे और इनको मैं अभी नहला रही हूँ। बड़े तो खुद ही नहा लेते हैं, लेकिन ये जो छोटा है ना, इसको मैं खुद ही नहलाती हूँ, ये खुद ठीक से नहीं नहा सकता, तो इसलिए अभी मैं इसको नहला रही थी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए ना पढ़ा रही थी। ट्यूशन अभी ये जाएंगे, लेकिन अभी इनके पेपर्स होने वाले ना, तो इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत घर में इनसे सुनती हूँ, इनको पढ़ाती हूँ। अभी कुछ ही दिनों में इनके पेपर्स होंगे, तो इसलिए ना मैं थोड़ी देर के लिए इनसे सुनती हूँ, इनको पढ़ाती हूँ। वैसे भी ये सोते तो है नहीं है दिन को, इनको जितना मर्ज़ी ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करो ये सोते ही नहीं है, बल्कि मुझे भी उठा देते हैं, मुझे भी सही से नहीं सोने देते। तो इसलिए मैं फिर इनको ना यहाँ पे बिठा लेती हूँ कमरे में। मैंने कहा बैठ के पढ़ ही लो, सोना तो वैसे भी इन्होंने है नहीं। बच्चों को पता नहीं क्यों आराम नहीं आता ना, वो पूरा दिन ऐसे ही गुजार देते हैं। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।